Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will learn new vocabulary word with Hindi meaning and also try to use in sentences. If you are new at this channel, then do subscribe and press the bell icon for regular update. If you are not watch the previous video, then watch those because those videos are also helpful for you. Here we learn new words, and if you want to learn this, then watch it full till the end. Let's start. तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है एक्विसेंस। एक्विसेंस का मीनिंग होता है मान लेना या मौन सहमति देना। जैसे कि मान लो आपके पिताजी कोई आपको क्या कह रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं या आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं या कोई बात कह रहे हैं, तो आप उस चीज़ को मान लेते हैं, उस पर बहस नहीं करते। बस भले आपको वो पसंद चीज़ है या नहीं है, फिर भी आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं एक्विसेंस, मान लेना या मौन सहमति देना। तो टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली भी एक वर्ड हो जाएगा जिसका मतलब होता है अनिच्छा से, यानी कि आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप उसे स्वीकार कर रहे हैं, विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी आंदोलन के। तो इसको सेंटेंस में देखेंगे, वह अपने माता पिता की मांगों को मान लेगा। तो यहाँ पे देखो फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में हम क्या लगाते हैं, विल या शैल लगाते हैं। तो यहाँ पे ही के साथ हम लगाएंगे विल, तो वह के लिए लग गया ही, विल एक्विसेंस टू दी डिमांड्स, किसको मान लेगा, डिमांड्स को, किसके, अपने फादर के, ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना, मजबूत करना। किसी चीज़ को आप सपोर्ट दे रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं बोल्स्टर करना। टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन या प्रॉप अप करना, किसी को सहारा देना। तो इसका सेंटेंस जैसे कि नए सबूतों ने वकील के तर्क को मजबूत करने में मदद की। तो किसने मदद की, नए सबूतों ने। तो ये नए सबूत हमारे क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट। आप हमेशा ध्यान रखना, नाउन या प्रोनाउन ये हमेशा ही किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट बनते हैं, ना वर्ब ना जो एडजेक्टिव है, ये हमारा जो है सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो दी न्यू एविडेंस, न्यू सबूत वकील के तर्क को मजबूत करने में मदद की। तो पास्ट की बात की जा रही है, तो मदद की, आ ए ई की साउंड आता है, तो वो पास्ट में होता है। तो हेल्प टू बोल्स्टर दी लॉयर्स आर्गुमेंट, तर्क का मतलब होता है आर्गुमेंट। तो दी न्यू एविडेंस हेल्प टू बोल्स्टर दी लॉयर्स आर्गुमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है चापलूस या खुशामदी करने वाला। जैसे अगर आप किसी ऑफिस वगैरह में काम करेंगे या फिर कहीं पे अगर देखेंगे, स्कूल में भी आजकल कई बच्चे क्या होते हैं, टीचर की बस टीचर के चमचे होते हैं, जिन कहते हैं ना कि ये तो टीचर का चमचा है, यानी कि वो उनकी तारीफ़ करते रहते हैं टीचर को खुश करने के लिए, या कई और चीज़ों में भी आप ले सकते हैं ऑब्सिक्यूअस। बहुत आजकल जो लोग हैं इसी से अपना काम चला रहे हैं। तो ओबीडेंट और अटेंटिव टू एन एक्सेसिव और सर्वाइव डिग्री, अत्यधिक दास्तापूर्ण हद तक आज्ञाकारी या चौकस, ये आ जाएगा इसका मीनिंग। इसके कई सारे सेंटेंस हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या होता है इससे, जब हम सेंटेंस से कर लेते हैं ना किसी वर्ड को याद, तो भले वो वर्ड ना याद रहे, लेकिन जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग हम लगभग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रबंधक को अपने सहायक का चापलूस व्यवहार पसंद नहीं था। तो पसंद नहीं था, देखो यहाँ पे, तो पसंद नहीं, इसके लिए वर्ड होता है डिसलाइक। तो पास्ट में है, हमने यहाँ पे डिसलाइक यूज कर लिया। किसको पसंद नहीं था, प्रबंधक को। प्रबंधक को क्या कहते हैं, द मैनेजर डिसलाइक्ड। किसी मैनेजर की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक मैनेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो द यूज किया गया यहाँ पे। किसका नहीं पसंद था उसको ये चापलूस वाला बिहेवियर, हिज असिस्टेंट्स, अपने असिस्टेंट्स के ऑब्सिक्यूअस बिहेवियर को वो डिसलाइक करता था। नेक्स्ट चलते हैं। वीक में इस प्रकार की वीडियो जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कर सकती है कि न्यू वर्ड सीखने के लिए और उसे सेंटेंस में यूज़ करने के लिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे ही इंग्लिश पढ़ने का शौक़ है आपको, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे आप अपने न्यू अपनी जो वोकेबलरी है कि कैसे उसको एक्वायर करें, कहाँ से उसे कलेक्ट करें, तो ये वीडियो आप ही के लिए है।
तो नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस वर्ड हमारा डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी, अभाव, किसी चीज़ की कमी, जैसे कि हड़ वगैरह आता है, कहीं पे कोई नेचुरल डिसास्टर आता है, या फिर कहीं पे कोई तबाही होती है, तो वहाँ पे खाने पीने वाली वस्तुओं की क्या हो जाती है, डर्थ हो जाती है, कमी हो जाती है। इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे, अ स्कार्सिटी और लेक। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, अभाव, या लेक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी। तो ग्रामीण इलाकों में योग शिक्षकों की कमी है, योग शिक्षकों की कमी है, सही बात है। आजकल ग्रामीण में नहीं, शहरों में भी इस प्रकार के टीचरों की कमी है ना। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा क्या बन सकता है, खुद सोचो। ग्रामीण इलाके बन सकते हैं, नहीं, ये तो सुटेबल नहीं है सब्जेक्ट बनने के। और यहाँ पे ये सब कि कोई नहीं है, तो जहाँ पे सब्जेक्ट कोई नहीं होता है तब हम वहाँ पे देयर यूज़ करते हैं या इट यूज़ करते हैं। जैसे कि बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कुछ नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे इट यूज़ कर लिया सब्जेक्ट के तौर पर। तो ग्रामीण इलाकों में योग शिक्षकों की कमी है। देयर इज़ डर्थ ऑफ क्वालिफाइड टीचर। योग टीचर्स को कहते हैं क्वालिफाइड टीचर्स इन रूरल एरियाज में। एबुलियंट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबुलियंट। एबुलियंट का मतलब होता है उत्साही या उमंगपूर्ण। जब आपका रिजल्ट आता है लेकिन उसमें आपको पता चले कि आपकी फर्स्ट जो है पोजीशन आई है पूरे स्कूल में, तो आपका उत्साह बढ़ जाता है, तो आप खुशी खुशी अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं, फ्रेंड्स को भी बताएं। लेकिन वही उल्टा अगर क्या हो, आप फेल हो जाएं, तो आप में एबुलियंट की कमी हो जाएगी, आप किसी को बताने से भी झिझकेंगे, ठीक है ना, अपना रिजल्ट नहीं बताएंगे। तो चेयरफुल और फुल ऑफ एनर्जी, जब आप फुल ऑफ एनर्जी से भरे हुए होते हैं, आपकी कोई फंक्शन में अटेंड करते हैं या कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है और दूसरों को बताने में भी आपको खुशी महसूस होती है, तब आप में क्या है, एबुलियंट जो है आ जाता है, यानी आप एबुलियंट हो जाते हैं, एनर्जी से भर जाते हैं। उसके उत्साही व्यक्तित्व ने उसे हर सभा में लोकप्रिय बना दिया। तो उसके उत्साही स्वभाव ने, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। हर एबुलियंट पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, पर्सन से बना है, व्यक्ति से पर्सन, और व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, ठीक है, ने उसे हर सभा में लोकप्रिय बना दिया। बना दिया पास्ट में है तो मेड, बनाने के लिए हम मेक यूज़ करते हैं, तो पास्ट में तो मेड यूज़ करेंगे। क्या बना दिया, उसे पॉपुलर, हर पॉपुलर, तो हर किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर ही होता तो यहाँ पे हम हीज यूज़ करते, है ना। एट एवरी गैदरिंग, हर सभा में, एट एवरी गैदरिंग। अब यहाँ पे कहेंगे आप, यहाँ पे एट क्यों लगा, इन क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे इन का मतलब होता है अंदर, यहाँ किसी भी सेंस में अंदर की बात तो नहीं आ रही है ना। यहाँ पे कह रहा है कि एक पर्टिकुलर प्लेस या स्थान पे, यानी कि एट एवरी गैदरिंग, हर एक सभा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है लैंग्विड। लैंग्विड का मीनिंग होता है सुस्त या शिथिल, कोई चीज़ कोई व्यक्ति क्या हो, सुस्त हो, तो लैंग्विड। ये आपको कितनी बार करवाए कि लैंग्वेज जो है आपको सीखने में कई बार जो है लग सकता है बोरिंग है, इसमें कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है, इंडोलेंट है, बिल्कुल सुस्त है। तो लैंग्विड, लैंग्वेज सीखने में आपको जो है सुस्ती महसूस होती है, तो लैंग्विड लैंग्वेज से याद कर लेना। डिस्प्लेइंग और हैविंग अ डिसइंक्लिनेशन फॉर फिजिकल एक्सर्शन ऑफ एफर्ट, स्लो एंड रिलैक्स्ड, शारीरिक परिश्रम या प्रयास के प्रति अनिच्छा दिखाना या होना, धीमा और आरामदायक, यानी कि आप फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते या कोशिश नहीं करना चाहते, आप में इच्छा नहीं है, कोई काम को आप धीरे धीरे करना चाहते हैं, या फिर उसमें आप खोज रहे हैं कि आपको आरामदायक चीज़ें मिले, तो ये सारे मीनिंग जो है लैंग्वेज में आ जाएंगे। लैंग्वेज सुस्त, जो मतलब इधर जो है काम करने में अपना, जो पीछे वर्ड पढ़ा ना हमने एबुलियंट, जोश से भरा हुआ था, ये जोश, इसमें जोश क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, कम है। तो सेंटेंस देखेंगे, जब डिस्कशन हो जाती है ना किसी वर्ड के ऊपर, तो वो वर्ड जो है हमें याद हो जाता है। गर्म मौसम ने सभी को सुस्त महसूस कराया, तो गर्म मौसम ने, कैसा मौसम, गर्म मौसम, तो दीदी हॉट वेदर
सभी को सुस्त महसूस कराया, कराया यानी पास्ट में कराया, तो मेक से बन जाएगा कराया यानी कि उनको ऐसा फील करवाया, बना दिया। तो मेड, मेक, मेड किसको, एवरीवन, सभी को, फील लैंग्वेड, सभी को जो है फील करवाया, सुस्ती जो है महसूस करवाई। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ तक गाइज हमने काफ़ी सारे वर्ड कर लिए। आई होप आपको ये वर्ड सीखने में मज़ा आ रहा होगा और इंटरेस्टिंग वे से आप सीख रहे होंगे इसे, और साथ ही आपको कुछ नए नए जो हैं साथ में एक वर्ड के साथ कुछ और वर्ड सीखने को भी मिल रहे होंगे। तो इसको प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ये वर्ड आपके लिए जो क्या होगा, हेल्पफुल हो सकता है। तो उससे अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड क्या है, मैवरिक। मैवरिक का मतलब होता है स्वतंत्र विचारक या फिर अपरंपरागत। कोई चीज़ क्या है, स्वतंत्र विचार रखती है। स्वतंत्र विचार कैसा, जैसे कि प्राचीन समय में क्या होता था, लोग जैसे ग्रंथों में लिखे होते थे ना, बस उसी को एक्सेप्ट करते थे। उनके पीछे क्या लॉजिक है या क्यों ऐसा किया जाता है उसके बारे में नहीं सोचते थे, या फिर कई अपने पर्सपेक्टिव बनाकर उसको लोगों के सामने पेश करते थे, यानी तोड़ मड़ोड़ के वो चीज़ों को प्रेजेंट करते थे और उसी को फॉलो करते थे। रीज़न नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, बस उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वो मैवरिक नहीं होता है, वो स्वतंत्र विचारक नहीं होता है। स्वतंत्र विचारक वो है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अलग विचार रखे, किसी से डिस्कस करे, उसके बारे में बताए कि हाँ नहीं ये सही है, ये ऐसा होना चाहिए, है ना। इंग्लिश में मीनिंग है जैसे कि एन ऑर्थोडॉक्स और इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन, जो क्या हो, इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन हो, जो किसी और पर डिपेंड ना होकर अपने दिमाग का प्रयोग करे। अपरंपरागत या स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति, अपरंपरागत यानी कि प्राचीन विचार ना धारण करे, न्यू जनरेशन के साथ अपने आप को जो है डेवलप करता रहे। वह उद्योग में एक स्वतंत्र विचारक के रूप में जाने जाते थे, हमेशा पारंपरिक विचारों को चुनौती देते थे। तो वह उद्योग में एक स्वतंत्र विचारक के रूप में जाने जाते थे। कौन, वो, तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। ही वॉज नॉन एज मैवरिक इन दी इंडस्ट्री। जैसे वो कैसे जाने जाते थे, एक मैवरिक पर्सन के रूप में जाने जाते थे। जैसे कि कहते हैं ना कि वह एक बहादुर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, तो ही वॉज नॉन एज अ ब्रेव पर्सन, ठीक है ना, ऐसे कहते हैं ना एज लगाकर, तो इस रूप में वो रूप के लिए एज यूज़ किया गया है। तो ही वॉज नॉन एज अ मैवरिक इन दी इंडस्ट्री, हमेशा परंपरागत विचारों को चुनौती देते थे। ऑलवेज हमेशा के लिए लग गया, और परंपरागत विचारों के लिए हम जो है लगा लेंगे कन्वेंशनल आइडियाज़, चुनौती देने के लिए चैलेंजिंग, ऑलवेज चैलेंजिंग कन्वेंशनल आइडियाज़। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्ड्री। कॉन्ड्री का मतलब होता है दुविधा या असमंजस। जैसे कहते हैं ना कि जब आपके सामने दो रास्ते हों तो आपको चूज़ करने में क्या होती है, कॉन्ट्री होती है, दुविधा होती है, आप उसको सिलेक्ट नहीं कर पाते। अगर आपका एम सही है, आप सही दिशा में सोच रहे हैं, तो आप तो अच्छे से चूज़ कर लेंगे कि नहीं मुझे इस तरफ जाना है। अगर आप क्या है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, कई सारी चीज़ें हैं, आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं और हर चीज़ में जो है बेनिफिट और लॉस को देख रहे हैं, तो आपके सामने दुविधा हो जाती है कि किस चीज़ को चुने हम। जैसे कि एजुकेशन में अब क्या होता है कि हम लोगों को दुविधा होती है 10th के बाद या फिर +2 के बाद कि आगे हम क्या करें अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो ये हमारे लिए क्या है, कॉन्ड्री है। तो कॉन्ड्री ये आज के लिए हमारे लिए वर्ड बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमेशा ही क्या है, दुविधा में रहते हैं, असमंजस में रहते हैं। अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी का मतलब होता है, यही आ जाएगा इसका सिनोनियम, कॉन्ड्री, परप्लेक्सिटी या फिर असर्टेनिटी, यानी कि आप सर्टेन नहीं है, आप में कुछ कन्फ्यूज़न है या फिर असमंजस में है। ओवर व्हाट टू डू इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एक कठिन स्थिति में क्या करना है, इस पर भ्रम या अनिश्चितता की स्थिति। सेंटेंस देखेंगे, वह नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में दुविधा में थी। शायद इसके पास कुछ बेटर ऑप्शन होगी तो वो सोच रही होगी क्या चूज़ करूँ या ना करूँ, तो इसलिए वो कॉन्ट्री में थी। तो इसे बनाएंगे, वह नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में दुविधा में थी। तो शी वॉज इन कॉन्ड्री। इन कॉन्ड्री का मतलब होता है किसी दुविधा में होना, ठीक है। तो शी वॉज इन अ कॉन्ड्री
अबाउट किसके बारे में, वेदर, वेदर लगाते हैं जब हम ऑप्शन देते हैं, वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम वेदर यूज़ करते हैं, वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे गाइज हमारे सारे वर्ड ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।